चार्ट पे क्लिक करना है और बार चार्ट को इंसर्ट करना है। ये लिखा हुआ है बार चार्ट है, देखिए बार चार्ट, तो इसमें आ गया है ये बार लिखा हुआ। इसमें से कोई भी तो बार चार्ट ले सकते हो। ये भी सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम चार्ट और बार चार्ट, दो तरह के चार्ट्स हैं इसमें, तुम चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो बार चार्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। इसमें ये लिया, ये कॉलम चार्ट है। जैसे कि तुम इसको इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे क्या खुल जाता है, ये एक्सेल की फाइल अपने आप ही खुल जाती है। फिर जो टेबल तुम्हें दे रखी है हार्ड डिस्क, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, वो यहाँ पे डाल देना सारे। ये जो दो कॉलम है वो चाहिए नहीं, हमारे तो दो ही कॉलम है, आइटम और सेल्स, तो ये कर देना और इसको आगे की तरफ तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस वाले कॉलम में क्या लिखोगे, सीपीयू, हार्ड डिस्क। जो इसमें टेबल दे देते हैं देखो, पहले तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या आइटम्स जो तुम्हें मंगाने हैं वो हार्ड डिस्क, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और सेल्स मल्टीमीडिया, इसकी इसकी सेल्स। ठीक है, ये चार्ट के थ्रू हम इसको दिखाएंगे। इसके बाद में अगला क्या है, राइट द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्रेजेंटेशन बाय सेटिंग अप अ पासवर्ड ऑन इट, पेस्ट एप्रोप्रिएट स्क्रीनशॉट इन द प्रैक्टिकल मेथड। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं जो तुम्हें लाइन वाले पेज पर लिखने हैं और इसका स्क्रीनशॉट, इसको स्टेप्स को पढ़ के कर लोगे। पहला स्टेप देखो क्या लिखा है, ओपन द फाइल, फिर इसमें जाना है तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जब हम देखो इसमें यहाँ से भी हम इसको देखो, ये क्या लिखा है, पब्लिश का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। अगर मुझे इसको सीडी में डालना है, पावर पॉइंट को सीधा सीडी में सेव करना है, कॉन्फिडेंशियल है, सीधा तुम इसको इसमें सेव कर सकते हो सीडी में। जब वो सीडी चलेगी तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पब्लिश स्लाइड्स, कई किसी वेबसाइट में पब्लिश करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट हैंडआउट्स इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इस फाइल को वर्ड के फॉर्म में सेव करना है, वर्ड के फॉर्म में हैंडआउट्स उसके बनाकर डालें, नोट्स बनाकर डालें, हैंडआउट्स का मतलब नोट्स, हैंडआउट्स। अब यहाँ से करना है तुम्हें एनक्रिप्ट, जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर जो है मतलब दे रखा है, वो करके देखिए कहाँ से क्या ऑप्शन आएगा। फाइल के अंदर जाना है, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये यहाँ से जाना है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इस पे जब तुम क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्लिक करा तो एक पूछना क्या है, पासवर्ड डालो, तो यहाँ पासवर्ड डाल देना, ओके क्लिक कर देना। पासवर्ड कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है या इनसेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, अगर मैंने नाम लिखा है कैपिटल के अंदर तो क्या स्मॉल डालने से फाइल खुल जाएगी? कैपिटल ही डालना पड़ेगा। इसको कहते हैं केस सेंसिटिव, मतलब बड़ा है तो बड़ा, छोटा वाला है तो छोटा वाला। पासवर्ड हमेशा कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव। तुम्हारी मेल आईडी कैसी होती है, केस सेंसिटिव क्या है, इनसेंसिटिव? केस सेंसिटिव। मेल आईडी तुम्हारी छोटी अक्षरों में आती है, बड़ी अक्षरों में? छोटा, छोटी अक्षरों में आती है, तो क्या बड़े अक्षर लिख करके लॉगिन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मेल आईडी जो है वो केस इनसेंसिटिव है, लेकिन मेल आईडी का जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव है। तो मिल से बड़ा लिंक क्यों ये केस इनसेंसिटिव होते हैं सारे, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो मेल आईडी में कैपिटल में नहीं लेता, जैसे तुम एंटर प्रेस करोगे वो क्या करेगा, इसको कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। उसके डेटाबेस है जो इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या करता है वो इसको स्मॉल अल्फाबेट में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ा उसमें फाइल को तुम ओपन करके देखना, लेक्चर जो नंबर सिस्टम वाला भेजा है उसमें लास्ट दो टॉपिक्स दे रखे हैं, आस्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, और एक है यूनिकोड। ये दो तरह के जो कोड है, यूनिकोड सबसे ज्यादा चलता है। अल्फाबेट जो अक्षर तुम लिखते हो एबीसीडी, इसको भी किसमें कन्वर्ट करता है, नंबर्स में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 और
और 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमको अल्फाबेट हो चाहे सिंबल हो चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जो भी तुम इसमें प्रेस करो इसमें कन्वर्ट करना है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो जो नंबर सिस्टम है सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, वो किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए भी है। जैसे कैपिटल ए का जो कोड है वो कितना है 60, 60, फिर 60 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो उसको पता चलेगा भाई ये कैपिटल ए लिखा है तो कैपिटल ए लिखा है ना। इस तरह से ये कन्वर्शन करता है। पूरी इसकी टेबल है उसमें दे रखी है जो मैंने तुम्हें भेजा है, नोट्स खोल के देखिए गूगल ड्राइव पर 3 फोल्डर है, गूगल ड्राइव पर सबको मिल गए। प्रैक्टिकल का फोल्डर खाली है, थ्योरी का फोल्डर इंग्लिश, थ्योरी का फोल्डर हिंदी। थ्योरी के हिंदी वाले जो सारे नोट्स थे वो मैंने सब अपलोड कर दिए पूरे सब्जेक्ट के जैसे सिलेबस सब है, और थ्योरी वाले जो नोट्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूं बना बना करके एक जो तुम्हारे जितना सफिशिएंट है उतना ही मैंने उसमें डाला है। अच्छा, इसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर 2 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं जो तुम्हारे जनरली जैसे नंबर सिस्टम है उसके साथ ही सिखाया जाता है। एक तो लिखो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन वॉन न्यूमैन, वॉन या वैन दोनों ही अलग अलग सब जगह अलग अलग इसका नाम, वैन न्यूमैन या वॉन न्यूमैन, VON स्पेस न्यूमैन, NEUMAN, जाती है भाई इसकी न्यूमैन, NEW नहीं, NEU, न्यूमैन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। लिखो ये 2 तरह के आर्किटेक्चर, ऊपर लिखना आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर 2 तरह के, वॉन न्यूमैन, और दूसरा लिखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो निकला हार्वर्ड आर्किटेक्चर, HARVARD, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या कहता है, जो ये हमारा कंप्यूटर है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के ऊपर है, ठीक है। इसमें CPU और ये जितने भी तुम्हारे हार्ड डिस्क है सारे जो ये इसमें मदरबोर्ड से कनेक्टेड है ना। जब तुम कंप्यूटर चालू कर रहे हो तो जो पोस्ट टेस्ट होता है जो क्या करता है सारे हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को चेक करता है, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं है, तुम्हारे इसमें आता है एरर शो करता है ना, वो आता ही F1 दबाओ, ऐसे दूसरे कंप्यूटर में तुम्हारे घर में थोड़ी आती है ना, तो चेक कर रहा है पूरे हार्डवेयर को चेक कर रहा है, जहां पे जो एरर है उसको कंप्यूटर को चालू होने से पहले ही तुम्हें दिखा रहा है। हार्डवेयर की एरर तो पहले ही दिखानी पड़ेगी ना, चालू होने के बाद तुम्हें दिखाएगा, है ना। ये क्या है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सब एक ही साथ मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर ये सब अलग अलग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी इतना ही बहुत है, बाकी इसकी डिटेल में बहुत सारा है तो डिटेल में हम नहीं जा रहे, है ना। नॉर्थ ब्रिज होता है इसके अंदर, साउथ ब्रिज होता है, कनेक्ट करने के लिए बसेस होती हैं, PCI बड़े से बच्चे सुविधा में आ गए, इस तरह हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बना दोगे चार्ट, कंप्यूटर में इतना कुछ था कभी सोचा ही नहीं है। चलाओ ना, छोड़ दे। कंप्यूटर का जो एक एक सब्जेक्ट तुम्हारे टॉपिक लिखा है ना, उस एक एक टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स में PhD होती है। छोड़ दे तो आपने उसके ऊपर से कंप्यूटर चलाओ एक वाली सेट छोड़ो। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी है, वो शॉर्टकट की क्या काम करती है उसके फंक्शन को लिखना है। जैसे कंट्रोल N दबाया तो क्या होगा, क्या हो सकता है कंट्रोल N का शॉर्टकट, तुक्का तो मारो। नया फोल्डर पावर पॉइंट, नया पावर पॉइंट क्रिएट हो, कंट्रोल N का मतलब है न्यू, कंट्रोल O क्या करेगा, ओपन है प्रेजेंटेशन, ओपन है प्रेजेंटेशन, कंट्रोल S सेव प्रेजेंटेशन, कंट्रोल Z अनडू करेगा, कुछ गलत लिख दिया है तो हटाना, सेव हो गई है, कंट्रोल Z जस्टिफाई अनडू और रीडू 2 तरह के ऑप्शंस हैं, तो सब लोग को ऊपर जो लिखा है क्विक एक्सेस टूल बार उसमें एरो लिखा है एक ऐसा और एक ऐसा, तो वो जो एरो है एक अनडू का है और एक रीडू का है। ये जो एरो है ना छोटा सा, इस पे लेके जाओ माउस पे लिखा है अनडू इंसर्ट, जो तुमने चार्ट इंसर्ट किया है इसको अनडू कर दो, तो इसे हटा दिया, नहीं भाई सही था चार्ट, वापस जाओ रीडू, फिर से अनडू रीडू, उसके बाद कंट्रोल Q Alt plus F2, ये सब करके देखना तो ये क्या क्या करते हैं, Alt plus Y, Control plus J, Escape क्या करता है, F5 जी, justify कर लिया जस्टिफाई। ठीक है, बाउंड में डिटेल में तो हम कितना भी पढ़
fonts, colors, ये थीम तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कुछ और कलर चाहिए, कुछ और कलर के नाम थीम यही जाना चाहिए। बोला ब्राह्मण का बोला बैकग्राउंड की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। फिर एनिमेशन इसमें लगा करके देखना, ये जो एनिमेशन मैंने बताया सारी स्लाइड्स को एक साथ रखते हैं। किसी पर्टिकुलर स्लाइड डिस्टेंस ज्यादा होगा नहीं कस्टम एनिमेशन में जाकर के तुम लगा सकते हो। ट्रांजिशन की स्पीड को कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने हाँ ये रिकॉर्डिंग में हेलो सुपरमैन मंत्री लेकिन भूल गए ट्रांजिशन ने लगाया ये रात्रि हम बढ़ जाएंगे मत बोल। जब ट्रांजिशन लगता है तो देखो क्या लिखना है, स्टार्ट ऑन क्लिक। जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तब तक माउस क्लिक ऐसे नहीं चलेगा। स्टार्ट विद प्रीवियस, इसका मतलब जब पहले वाली स्लाइड खत्म हो गई तब ये वाली चालू हो जाएगा, अपने आप से चालू होगी। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, फिर इफेक्ट के ऑप्शंस कितने टाइम बाद, मतलब 10 मिनट 10 सेकंड लगेंगे, है ना। कई सारे जो प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंसेस में देने जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल में, तो उसमें क्लिक करने नहीं बैठते, बना बनाया होता है पूरा प्रेजेंटेशन। और 5 सेकंड का मुझे पहले प्रैक्टिस कर ली हुई, 5 सेकंड तक इसमें बोलूंगा मैं, तो 6 सेकंड तक स्लाइड को रोक के रखना, तो 6 सेकंड का टाइम यहाँ पे दे सकते हो। इसमें टाइम लाइन्स इसमें दिखती है तुम्हें सारी, कि कौन से टाइम पर तुमने कौन से स्लाइड को सेट कर रखा है, वो सारी टाइम लाइन्स इसमें प्ले करोगे तो ये तुम्हें दिखाएगा। इसको तुम बड़ा करना चाहो, एक्सपेंड करना चाहो, जहां चाहो वहां पे ट्रांजिशन को मूव कर सकते हो। ठीक है, ये जो है, ये जो स्केल है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन लाइन है, जिसमें तुम अलग अलग ट्रांजिशन को देख सकते हो। वैसे पावर पॉइंट की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है, इसकी जगह पर दूसरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो आजकल बहुत चल रहा है वो है प्रेजी। प्रेजी जिसने पावर पॉइंट को कड़ी टक्कर दी है। जैसे फ्री फायर को पबजी ने फ्री फायर की जो प्रेजी सॉफ्टवेयर है इसमें तुम एडवांस पावर पॉइंट क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसको तुम ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करना, प्रेजी के प्रेजेंटेशन कैसे दिखते हैं, एकदम जादू की तरह है। पेड है, प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, परचेज करना होता है, लेकिन बेसिक जो स्लाइड है तुम बना सकते हो इसके अंदर। जैसे वो ऑटोमेटिकली आफ्टर क्लिक करा बड़ा आइडिया मतलब मैं माउस पे क्लिक करूं तो चेंज करेगा, लेकिन अगर मैं माउस पे क्लिक नहीं करूं तो एटीट्यूड मत बना, चेंज कर देगा। तुम यहाँ पे टाइम इंसर्ट कर सकते हो। बना के देखोगे ना, ये कंप्यूटर जनरेशन वाली स्लाइडें 5-6 जितनी भी है उसमें सारे एनिमेशन से ट्राई करना कैसे इसको करते हैं। स्लाइड शो हमने देखी है, प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू करते हैं, कोई लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा, पेज पे प्रिंट आ तो जाएगा, प्रेजेंटेशन के प्रिंट निकालेगा। ये प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, यहाँ पर भी ये ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर रिव्यू टैब, और यही वाला ऑप्शन कहाँ है, प्रिपेयर के अंदर भी दे रखा है, एंट्री टू डॉक्यूमेंट करके। फिर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछना है, मेक अ फाइनल, इसको मैंने मेक अ फाइनल कर दिया, तो ये तुम्हें पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन इट विल बी सेव्ड। ओके पे क्लिक कर देना है, पूछेगा सेव करना है, तो इसको सेव कर दिया मैंने। तो ये फिर इस डायलॉग बॉक्स क्या दिया है, इसको पढ़ना है, क्रॉस नहीं कर देना है। ओके डायरेक्ट आसान करके पढ़ना है, इसको क्या लिखा है, दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क्ड एज फाइनल टू इंडिकेट दैट एडिटिंग इज कंप्लीट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर और कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, पूरी एडिटिंग हो चुकी है, एंड दैट दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट का जो प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है ये फाइनल है, इसके अंदर अब कोई एडिटिंग नहीं करनी, तो मार्क एज फाइनल कर दिया। कई बार क्या होता है, हम वर्ड की फाइल लिख के जाते हैं तो उसके फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, इधर उधर खिसक जाते हैं, प्रिंट निकलते हैं तो कहीं का कहीं आ सकता है। तो जब तुम मार्क एज फाइनल कर देते हो तो ये हर टेक्स्ट की, हर फोटो की और ग्राफ की जो भी लिस्ट डाली है उसकी पोजीशन को फिक्स कर देता है, प्लेस होल्डर के साथ चिपका देता है, ये खिसकते नहीं है, प्रिंट नहीं करते। ठीक है, मार्क एज फाइनल। या फिर तुम अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, अपना काम किया हुआ तो चाहते हो उसको एडिटिंग नहीं करे हो, लेकिन देख पाए सारा कुछ, तो मार्क एज फाइनल कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि फिर वो मार्क एज फाइनल वापस क्लिक कर देगा तो
मैं पता मैं क्या देती सर। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये एंट्री डॉक्यूमेंट करके अपने को है। पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं। ओपन ही नहीं होगी फाइल जब तक पासवर्ड नहीं लगेगा। यूजियो मांगो। ये सब तो करके देखना इसमें। मैं जब तक politics से- इसका ये है इसके अंदर PowerPoint। और कुछ प्रश्न तुझे पूछने हो? एनी क्वेश्चंस? कल पूछेंगे सर डाउट। लिखने वाला नहीं वाला।